दामा, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। तो मुझ पर ही क्यों आ रही हैं? इंसल्ट कर रहे हो तुम मेरी। खामोश, अब और बहस नहीं। तुम्हारा भी तो कोई खानदान होगा ना, तुम्हारे भी तो घर वाले होंगे ना, एक बार सोचो तो। उस बात की जितनी मैं जिम्मेदार हूँ, आपका बेटा भी बराबर का जिम्मेदार। जानती ही हैं, जितना ये मेरे शौहर का घर है उतना मेरा भी। तो सारा ब्लेम मुझ पर मत रखें। आपको इस घर से जान के मुझे इस घर से निकालने के पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या शहीर की पहली बीवी को दुर्रे शवार के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है? क्या अब दुर्रे शवार की तबाही शुरू हो जाएगी? ड्रामे की आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है। शहीर की पहली बीवी अब बहुत ज़्यादा मशकूक हो चुकी है। वो बहुत नोट करती है कि एक नंबर जिसे शहीर ने क्लाइंट के नाम पर सेव किया हुआ है, वो दिन में बार बार कॉल करता है। वो सोचने लगती है ये कैसा क्लाइंट है जो हर रोज़ बार बार कॉल करता है, और ये क्यों कॉल करता है? सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। शहीर भी घर में बहुत कम वक्त गुजारने लगा है। जब उसकी बीवी शहीर से पूछती है, शहीर क्या तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई और आ गया है? शहीर झूठ बोलकर सवाल को टाल देता है और कहता है नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। लेकिन हकीकत ये है कि शहीर ने सिर्फ पैसे और जायदाद की खातिर इस औरत से शादी की होती है। इसलिए वो अपनी बीवी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसे शक ना हो। लेकिन अब शहीर की बीवी के दिल में शक गहरा होता जा रहा है। इसके पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो खामोश रहती है। दूसरी तरफ दुर्रे शवार शहीर को बार बार कॉल करती है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो इसे उसकी पहली बीवी से छीन ले, वो अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दे दे और मेरे पास आ जाए। जब शहीर गुस्से से उसे कहता है कि दुर्रे शवार तुम्हें क्या मसला है, मैं मसरूफ होता हूँ, बार बार फोन करके मुझे परेशान ना किया करो, तुम्हारे लिए मैं फारग नहीं बैठा। दुर्रे शवार रोते हुए जवाब देती है, शहीर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे, अब तुम मुझे ना पैसे देते हो और ना ही प्यार देते हो, ये कैसा रिश्ता है? तो शहीर तंजिया लहजे में कहता है, अब जो कुछ है इसके साथ गुजारा करो, मैं वलीद नहीं हूँ कि तुम्हारे तानों को बर्दाश्त करूंगा और मुझ पे चलाया मत करो, मैं शहीर हूँ। दुर्रे शवार का बगरूर बिखर चुका होता है, ना वो अपने वालिदैन के घर में जा सकती है और ना ही शहीर की जिंदगी में सुकून पा सकती है। वो अपनी बेटी दवा को बहुत ज्यादा याद करती है और बहुत रोती है। वो अपनी बेटी दवा से मिलने के लिए वलीद के घर जाती है और वलीद उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगा, तुमने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दुर्रे शवार बहुत गर्म लहजे में जवाब देती है कि तुम मुझे दवा से मिलने से नहीं रोक सकते, वरना मैं अदालत जाऊंगी, और वलीद से बहुत ज्यादा झगड़ा करती है। और दुर्रे शवार अब शहीर की आदतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी होती है। शहीर ना उसे कोई खर्चा देता है और इसलिए ही दुर्रे शवार जॉब करने का फैसला करती है। वो एक छोटे से स्कूल में टीचर बन जाती है। और दुर्रे शवार वो औरत जो कि इतनी बड़ी बातें करती थी, अब राशन और किराया हिसाब में उलझी हुई है और वो सोचती है कि मैंने अपनी कितनी अच्छी जिंदगी बर्बाद कर दी, काश मैं अपने ऊपर काबू रख सकती, अपनी जिद और लालच को पहचान लेती। दूसरी तरफ आयमा और कायनात अपने भाई से कहती है, भाई दुर्रे शवार आपको छोड़कर अपनी जिंदगी में चली गई है, लेकिन आप अब भी अकेले हैं। ये अल्फाज वलीद के दिल को चीर देते हैं। अपने टूटे हुए दिल के साथ वो बिल आखिर अपनी बेटी के लिए मारवा से शादी करने का फैसला कर लेता है। अगर मेरी बहनें चाहें और मारवा को कोई इतराज नहीं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वलीद और मारवा की शादी हो जाती है। मारवा दवा का ऐसे ख्याल रखती है जैसे उसकी बेटी हो। वलीद भी मारवा की मोहब्बत और खुलूस और वफादारी से मुतासर होने लगता है और वलीद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लौटने लगी हैं। आयमा और तैमूर के बच्चे भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दुर्रे शवार अब भी शहीर के साथ बंसी हुई है, ना औलाद, ना इज्जत, ना शौहर की मोहब्बत, ना माँ के घर की पनाह। शहीर भी अब साफ साफ कहता है कि मैं अपनी पहली बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता, उसकी दौलत के साथ मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मैंने तुम्हें घर में सिर्फ वक्त और ख्वाहिश के लिए रखा था। तो नाज़रीन, आपको इस कहानी का एहतमाम कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार